हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम कितना भी ब्लाउज अच्छे से बना रहे लेकिन परफेक्ट फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और साइड फिटिंग की सिलाई जो है वो बिल्कुल भी सीधी नहीं आती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किस गलती के कारण आपके ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है, साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो भी सीधी नहीं आती है। उसका कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये कटोरी तैयार करके रखी हुई है और साइड पार्ट इस प्रकार से मैंने रखा हुआ है। और देखिए, कटोरी में मैंने एक टक्स लगा के कटोरी को इस प्रकार से रेडी कर लिया है। देखिए, इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस में ब्लाउज की फिटिंग करने का परफेक्ट तरीका बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद भी आपके ब्लाउज में फिटिंग नहीं आ रही है तो और एक कारण हो सकता है जिसके कारण आपके ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग नहीं आती। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद क्या होता है कि हमको ब्लाउज की छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी बनाना होता है। तो उस समय हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना होता है इस तरफ से। ठीक है, देखिए, इस प्रकार से यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन ऊपर से रखते हैं और नीचे की तरफ बढ़ाते हुए कटोरी की गोलाई देते हैं। और देखिए, साइड पार्ट में आपको कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा। आपका जैसा साइड पार्ट आप कटिंग करते हैं वैसे ही रखना है। आपको मार्जिन से बेल्ट में और कटोरी में देना होता है। जैसे कटोरी हम बढ़ाते हैं तो उसमें हमें साइड साइड से मार्जिन बढ़ाना होता है। तो देखिए, जब भी आप छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी बनाएंगे तो इस प्रकार से देखिए, ऊपर से आपको बिल्कुल हाफ इंच मार्जिन रखते हुए कटोरी को बढ़ाते जाना है। ऊपर से देखिए, ऊपर से सिर्फ आपको यहाँ तक जो है हाफ इंच का ही अंतर रखना है। यहाँ तक देखिए ये कितना आ रहा है। यहाँ से अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये यहाँ पर 3.5 या 4 इंच के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मान के चलिए आपको 4 इंच तक ही सिर्फ हाफ इंच रखना है ऊपर से और नीचे की तरफ फिर बढ़ाते जाना है। तो ये आपका नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ते जाता है। तो लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप ऊपर से यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे तो ऊपर से सिर्फ हाफ इंच का ही अंतर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो आपके चेस्ट का मेजरमेंट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर जब आप कटोरी अटैच करेंगे तो उसके बाद जो है आपका चेस्ट का जो यहाँ पर आप 4 पार्ट लेते हैं तो वो बढ़ जाएगा और उसके बाद आपके ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी और आपका ब्लाउज फिर बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस कटोरी को अटैच करके दिखाती हूँ साइड पार्ट से, और फिर उसके बाद मैं आपको एक और कारण बताऊँगी ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग ना आने का। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ कटोरी को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कटोरी को इस प्रकार से अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कटोरी और साइड पार्ट दोनों में से कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल बराबर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि कटोरी हमारे साइड पार्ट से कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। देखिए, दूसरे पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कटोरी जो है वो साइड पार्ट से सिर्फ 1 इंच तक ही बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, टेप को लगा के देखेंगे और नीचे से सिर्फ 1 इंच तक ही ये बड़ा होना चाहिए साइड पार्ट से। और अगर 1 इंच से ज़्यादा हो तो नीचे से आप उसको हल्का सा कट कर सकते हैं, ज़्यादा कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी प्रकार से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देते हैं, इससे ये मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट भी लेते हैं और यहाँ पर हम इसको भी अटैच कर लेते हैं इस प्रकार से। कटोरी और साइड पार्ट को अटैच करते वक्त आपको दोनों में से किसी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर रखना है, दोनों को बराबर मिला के रखना है और आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे तो इससे ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब ये धागे जो है इनको कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये देखिए, और सीधा करने के बाद इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेंगे। अब देखिए, ब्लाउज में सही तरीके से फिटिंग ना आने का एक और कारण हो सकता है। देखिए, साइड से हमने यहाँ पे कटोरी को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस प्रकार से टेप को रखना है और इधर की तरफ देखिए, कटोरी की इस तरफ आपको हाफ इंच यहाँ पे छोड़ देना है। हुकाई पट्टी का हमारा हाफ इंच रहता है एक्स्ट्रा, तो उसको छोड़ के इस प्रकार से टेप को रखना है। अब देखिए, टेप को मैंने यहाँ पे ब्लाउज को बिना खींचे इसी प्रकार से इसको रख दिया, तो ये बराबर 10.5 इंच बराबर कट के आमने सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बराबर यहाँ पे 4 पार्ट आ रहा है 42 इंच का। 42 इंच इसका ब्लाउज का चेस्ट साइज़ है।
अब देखिए ये जो ब्लाउज है ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसको देखिए थोड़ा हल्का खींचेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो ये कटोरी है ये उरब में हम काटते हैं तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये फैल जाती है। देखिए इस प्रकार से, तो इस तरह से जब कटोरी यहाँ पर फैल जाती है तो इधर का चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाता है, तो इस कारण से भी जो आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो देखिए जब भी आप ब्लाउज में हुक पट्टी अटैच करेंगे तो हुक पट्टी लगाने से पहले आपको इस प्रकार से देखिए हाफ इंच हुक पट्टी का छोड़ के इस प्रकार से टेप को रखेंगे और देखेंगे कि आपका जो चेस्ट का फोर पार्ट है वो कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब जब हमने इसको थोड़ा हल्का खींच के टेप को यहाँ पे रखा, देखिए इस प्रकार से मैंने थोड़ा हल्का खींचा कटोरी को, तो 10.5 इंच ये सामने की तरफ आया। देखिए जो कट हमने यहाँ पे लगाया था फिटिंग वाला, जो ये हमने मार्किंग करके यहाँ पे कट लगाया था, इसके सामने ये सरक गया निशान। देखिए 10.5 इंच इसके सामने की तरफ आ रहा है, हाफ इंच यहाँ पे गैपिंग आ रहा है। तो इसको हमें कैसे कवर करना है कि जिससे ये जो है हमारा बराबर यहाँ पे फिटिंग का जो निशान है वो बराबर यहीं पर आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आर्म होल चेक करना है अपने ब्लाउज का। तो देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम इसका आर्म होल चेक करेंगे कि आपके ब्लाउज में जो आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए इस ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई है 17 इंच, उसका अगर आधा करते हैं तो इस प्रकार से 8.5 इंच यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए बराबर ये हमारा 8.5 इंच बराबर आ रहा है। तो अब हमें इसके बाद सामने वाले पार्ट में जो है साइड पार्ट में कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो हमारा साइड पार्ट है यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा पहले वाला मार्किंग था यहीं से हम इस ब्लाउज का फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमें जो हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कैसे करना है, देखिए इस प्रकार से हम बराबर टेप को रखेंगे और फिर से थोड़ा हल्का खींचेंगे। जो हमारा पहले वाला निशान है वहीं पर इस प्रकार से टेप को बराबर 10.5 इंच को इस तरह से मिला के रखेंगे 10.5 इंच पर। और सामने की तरफ देखिए कटोरी में इस प्रकार से ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है 1 इंच तक। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो ये 10.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। 10.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हाफ इंच छोड़ देंगे हुकाई पट्टी के लिए और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम नीचे की तरफ इसको इस तरह से तिरछा मिलाएंगे, बिल्कुल नीचे तक नहीं ले जाना है, थोड़ी ऊपर तक ही इसको रखना है इस निशान को, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, मैं इसको नीचे से कट नहीं कर रही हूँ कटोरी को, ऊपर से बस हल्का कपड़ा जो है आधा इंच का जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर लिया। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी प्रकार से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम इस तरफ भी मार्किंग कर लेते हैं और ये देखिए 10.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए ये हो गया चेस्ट का 4 पार्ट, और 4 पार्ट लेने के बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आई पट्टी के लिए और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया। अब नीचे की तरफ भी हमें इसको थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। देखिए साइड वाले पार्ट से इस प्रकार से हल्का सा हम इसको साइड से कट कर लेंगे, तो ये आगे और पीछे का जो पल्ला है दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं और कटोरी को छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी बनाते हैं तो उस समय जो है आपका जो मार्जिन आप कितना लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है आपका ब्लाउज का फिटिंग। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके ब्लाउज में फिटिंग सही से आई कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो देखिए दोनों पार्ट्स में मैंने इसी प्रकार से बेल्ट अटैच करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स में कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर जो पट्टी मैंने ली है वो 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इस प्रकार से देखिए हाफ इंच की दूरी से सिलाई चलाते जाएंगे और पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई चलाएंगे। और देखिए दोनों पार्ट्स में मैंने इस प्रकार से पट्टी को उल्टी साइड पलट के एक कच्ची सिलाई लगा दी है। और देखिए इसके बाद हम यहाँ पर हुक पट्टी अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड की तरफ और ऊपर से इस तरह से हाफ इंच की दूरी से एक सिलाई चलाएँगे। अब देखिए यहाँ पर हुक पट्टी लगाते समय आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसका 10वां हिस्सा यहाँ पर आना चाहिए। देखिए कटोरी में आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है।
यहाँ पर आपका चेस्ट का 10वां हिस्सा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर 4.25 इंच आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका जो भी चेस्ट का 10वां हिस्सा है वो बराबर यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पट्टी को मैंने इस तरह से उल्टी साइड पलट दिया है और किनारे किनारे से एक सिलाई चला दी है। अब पट्टी को इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने ये हुक पट्टी अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा का जो पट्टी है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए पट्टी अटैच करने के बाद एक काम आपको यहाँ पर और करना है। देखिए कटोरी की जो आपके ब्लाउज में चौड़ाई है उसको आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर ये 6 इंच है, तो बराबर ये 6 इंच इस प्रकार से आ रही है। इसको भी आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके ब्लाउज के फिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर आई पट्टी अटैच करेंगे। आई पट्टी को हम उल्टी साइड इस तरह से रखेंगे और देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई चलाएंगे। देखिए हुक पट्टी और आई पट्टी जब भी आप अटैच करते हैं तो जितना मार्जिन आपने हुक और आई पट्टी के लिए ले रखा है उतना ही मार्जिन आपको लेके यहाँ पे सिलाई लगाना है, ठीक है। उससे ज़्यादा या कम नहीं करना है, नहीं तो आपके ब्लाउज की फिटिंग में भी इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए पट्टी को मैंने इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कपड़ा साइड से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दिया है। अब पट्टी को हम इस तरफ पलटेंगे सीधी साइड। तो इस प्रकार से देखिए पट्टी को हम पलट लेते हैं और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सुई को रोकेंगे और ब्लाउज को इस तरह से यहाँ पे पलटेंगे। अब देखिए ये मार्जिंग वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ कवर करते हुए हमें पट्टी को रखना है और ऊपर से एक सिलाई लगाते जाना है। तो इस प्रकार से देखिए आपको बराबर पट्टी को जितना आपका मार्जिंग वाला हिस्सा है उसी के ऊपर पट्टी को रखना है और इस तरह से अटैच कर लेना है। और 1/2 इंच की दूरी से देखिए मैंने एक सिलाई और लगा दी है। यहाँ पर हमारे आई बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया। दोनों पार्ट्स रेडी करने के बाद एक बार आपको इस तरह से चेक कर लेना है कि आपके दोनों पार्ट्स में से कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। तो ये देखिए हुक वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको इस तरह से बराबर मिला देंगे और देखिए इसको इस तरह से बराबर गोलाई में कट करेंगे। ज़्यादा कपड़ा कट नहीं करना है, बराबर थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे कट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोनों पार्ट्स मैंने बराबर कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो कटोरी को जब आप बड़ा करते हैं, छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी बनाते हैं, उस समय आप बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गोलाई दे देते हैं। तो वो जो कटोरी होती है वो भी साइड पार्ट के साथ बराबर बैठती नहीं है, उसके कारण भी आपके ब्लाउज में सही से फिटिंग नहीं आती है। और देखिए इसी के साथ साथ आपके आर्मोल की जो गोलाई है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। आपका जो मेजरमेंट होता है आर्मोल का वो आपका ब्लाउज में बराबर होना चाहिए। आस्तीन की आर्मोल और ब्लाउज के आर्मोल की जो यहाँ पे गोलाई आप लेते हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके ब्लाउज की फिटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए इसका ब्लाउज का जो फिटिंग है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।